नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। भारत देश में ऐसे साधु संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने लोगों की सेवा करके उनको सही दिशा दिखाई है। हाँ, कुछ ऐसे बाबा जरूर हैं जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम आपको दोस्तों एक ऐसे बाबा की कहानी बताएंगे जिनके भक्तों में टाटा बिरला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के संस्थापक और भी बड़ी बड़ी हस्तियां शुमार हैं। आज भी दोस्तों इन्हें इनकी सादगी, सच्चाई और चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। हमेशा एक कंबल लपेटकर रहने वाले इन बाबा को नीम करौली वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक बार की बात है जब बाबा को टीटी ने टिकट ना होने की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। लेकिन उनकी ट्रेन पटरियों से तब तक नहीं हिली जब तक कि बाबा ने ट्रेन में पैर नहीं रख दिया। ऐसी कई लीलाएं हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बाबा के नाम से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है कि बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा था, क्योंकि बचपन से ही लक्ष्मी नारायण का रुख धर्म में था। इसलिए कहीं वो संत ना बन बैठे, इस डर से पिता ने 11 साल की उम्र में बाबा की शादी करवा दी। लेकिन साल 1958 में आखिरकार बाबा ने अपने घर को त्याग दिया। गृह त्यागने के बाद बाबा पूरे उत्तर भारत में साधु की तरह भ्रमण करने लगे। इस दौरान कोई उन्हें लक्ष्मण दास कहता तो कोई हांडी वाले बाबा, कुछ ने तो तिकोनिया वाले बाबा के नाम से भी उन्हें जाना। गुजरात में उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से भी जाना गया। कहा जाता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में बाबा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद साल 1961 में बाबा नीम करौली उत्तराखंड का नैनीताल के पास कैची धाम में पहला कदम था, जहां बाबा ने एक आश्रम बनाने की सोची और साल 1964 में आश्रम की स्थापना की। नीम करौली बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा हवा में बातें किया करते थे। मतलब वो हमेशा ऊपर की तरफ देखकर ऐसे बातें किया करते थे जैसे वहां कोई मौजूद हो जो उनके सिवा किसी और को नजर ना आता हो। बाबा की लीला अद्भुत थी। यही कारण था कि देशी नहीं, विदेश से भी उनके भक्त दर्शन करने को आया करते थे। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों जिस किसी को भी बाबा नीम करौली ने आशीर्वाद दिया वो अपनी जिंदगी में जरूर सफल हुआ। और इन सफल लोगों में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम सच्ची कहानी है और खुद मार्क जुकरबर्ग का इंटरव्यू आप इस कहानी को लेकर देख सकते हैं। लेकिन पहले कहानी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों मार्क जुकरबर्ग अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्होंने फेसबुक को शुरू किया तो एक ऐसा दौर आया जब उनके सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया। उस दौर में दोस्तों कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फेसबुक को खरीदना तक चाहते थे, और क्योंकि रेवेन्यू कुछ नहीं था इसलिए मार्क जुकरबर्ग को भी ये लगने लगा था कि अब फेसबुक को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले दोस्तों मार्क अपने सबसे अच्छे दोस्त और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब से मिले। उन्होंने स्टीव को पूरी परेशानी बताई तो स्टीव ने उन्हें इंडिया में कैची धाम जाने की सलाह दी। जी हाँ दोस्तों, वही कैची धाम जहाँ बाबा नीम करौली रहा करते थे। मार्क ने उनकी बात सुनी और सीधा कैची धाम चले गए। कैची धाम में एंट्री लेते ही मार्क को पॉजिटिव एनर्जीज का एहसास हुआ। यहाँ उन्होंने 2 दिनों तक हनुमान चालीसा का जाप किया और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लिया। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मार्क जुकरबर्ग को एक बात समझ आ गई कि वो फेसबुक के जरिए दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, परेशानी है लेकिन वो सॉल्व भी हो सकती है। और यहीं से मार्क जुकरबर्ग ने यह फैसला किया कि वो फेसबुक को कभी नहीं बेचेंगे। बस फिर क्या था, फेसबुक को ऊंचा उठाने में वो लग गए और आज देखिए फेसबुक एक ऐसा नाम है जो बच्चे से लेकर बड़ों तक की जुबान पर शुमार है। सिर्फ यह अकेली कहानी नहीं है जो बाबा के चमत्कार को दिखाती है, बल्कि अभी तो जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान दोनों कर सकती है। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और नीम करौली बाबा के नाम पर एक लाइक भी कीजिए। दरअसल ये वो घटना है जिसके बाद से बाबा को नीम करौली या नीम करौली नाम मिला। दरअसल दोस्तों एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर आया तो उसने देखा कि बाबा के पास टिकट तो है ही नहीं। इसलिए उसने कुछ देर बाद नीम करौली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने भी अपना चिमटा उठाया और जमीन में गाड़कर वहीं बैठ गए। अब ऑफिशियल्स द्वारा ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन दोस्तों लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने टिकट चेकर और ऑफिसर से कहा कि बाबा से माफी मांग ले और उन्हें अंदर ले आए, वरना ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके बाद ट्रेन के दूसरे लोगों ने भी मजिस्ट्रेट को सपोर्ट किया, जिसके बाद ऑफिसर्स बाबा के पास पहुंचे, उनसे माफी मांगी, उनसे ट्रेन में बैठने को विनती की। बाबा भी ट्रेन में बैठ गए और आप मानेंगे नहीं कि बाबा के बैठते ही इंजन स्टार्ट हो गया और ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद से ही लोगों ने बाबा का नाम नीम करौली वाले बाबा रख दिया, क्योंकि टिकट चेकर ने उन्हें जिस गांव के पास उतारा था उसका नाम भी नीम करौली ही था। अब बताइए दोस्तों, क्या आजकल किसी बाबा में इतनी शक्तियां होंगी कि वो एक ट्रेन को रोक सके? शायद नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।
बाबा के भक्तों में दोस्तों हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम शामिल है। कहते हैं कि एक्ट्रेस जूलिया बाबा से एक बार मिली और इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में वो बुलंदी हासिल की जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों यूं तो बाबा नीम करौली से जुड़े भक्तों के कई ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग उन्हें जानने लगे। दरअसल दोस्तों बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ का एक बुजुर्ग दंपत्ति भी था। एक रात नीम करौली बाबा उनके घर गए और बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि आज वो उनके घर पर ही रुकेंगे। उस पूरी रात बाबा ऐसे कराहते रहे जैसे वो बहुत दर्द में हो। सुबह बाबा ने बुजुर्ग दंपत्ति को एक चादर दी और कहा कि इसे बिना देखे नदी में बहा दो। बुजुर्ग दंपत्ति ने ऐसा ही किया और जाते जाते बाबा ने बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। अब यकीन नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों ठीक एक महीने के बाद उस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सिपाही था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसने जब अपने माता पिता को अपने घर लौटने का किस्सा बताया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। ये एक ऐसी कहानी थी जिस पर विश्वास कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल था। दरअसल दोस्तों उसने कहा कि लगभग एक महीने पहले एक दिन वो दुश्मन फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सभी साथी मारे गए लेकिन वो अकेला बच गया। वो कैसे बचा ये बात उसे खुद नहीं पता, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा और सुबह जब ब्रिटिश सैनिकों की टोली पहुंची तब उसकी जान में जान आई। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन दोस्तों ये वही रात थी जब बाबा नीम करौली इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर रुके थे और पूरी रात दर्द से करहा रहे थे। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें दर्द क्यों हो रहा था। उम्मीद है अब तो आप नीम करौली बाबा के बारे में अच्छे से सब कुछ जान गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।